हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। और आज हम शामी कबाब बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप दाल जो है ना पहले से भिगो के रखी हुई है। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज अनियंस कट किए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और मैंने बीफ लिया है। आप चाहो तो मटन या चिकन भी ले सकते हो। साथ ही मैंने सिनेमन स्टिक लिया, इलायची, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, ब्लैक पेपर और सॉल्ट टू टेस्ट लिया हुआ है। उसके बाद जो है ना मैं एक प्रेशर कुकर लूँगी और प्रेशर कुकर में मैं दाल नहीं डालूँगी। दाल के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपने प्रेशर कुकर में डाल देनी है ताकि गोश्त टेंडर हो जाए। और दाल हमें ज़रा सख्त चाहिए तो वो मैं अभी नहीं डालूँगी। और प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है तकरीबन 5 to 6 मिनट्स के लिए। हमारा जो गोश्त है वो टेंडर होना स्टार्ट हो गया है। सो नाउ मैंने दाल को ऐड कर दिया है। अब पानी भी इसमें बिल्कुल सुखा देंगे। और ये देखिए हमारा गोश्त और दाल अच्छे तरीके से पक गया है। आप इसे ब्लेंडर में डाल के कर दीजिए, ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर दीजिए। मैंने इसे कूटा है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया है। पेस्ट बहुत ही मज़े का बन गया है। अब मैंने इसे डाला है धनिया, ग्रीन धनिया, मिंट और मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं। आप भी डाल दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा ऐड कर दीजिए और अगर कम है तो कम ऐड कर दीजिए। और ग्रीन चिलीज़ भी जो है ना आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जो है ना वो ऐड कर दीजिए। अब मैंने इसमें 2 अंडे डाल दिए हैं। 2 अंडे इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि बाद में जब मैं इसे पकाऊंगी फ्रीज़ करने के बाद भी तो मुझे अंडे में डिप नहीं करने पड़ेंगे। इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी सी हो जाएगी 2 अंडों से। और अब मैं इसे शेप दूंगी, गोल गोल शेप दूंगी और सारे कबाब बना लूँगी। आपने जितने उस वक्त बनाने हो आप बना लीजिए और बाकी के जो है ना उसको आप फ्रीज़ कर लीजिए। ये देखिए मैंने सारे बना दिए हैं। और अभी जो मैं पकाऊंगी उसको मैं ज़रा छोटे छोटे शेप्स दूंगी और जो मैं फ्रीज़र में रखूंगी उसे मैं ज़रा बड़ी बड़ी शेप दूंगी। बहुत ही अच्छे होते हैं। बना के फ्रिज में रख लेने चाहिए। गेस्ट आ जाए अचानक तो आप आराम से फ्राई कर सकते हो। आपको बेवक्त भूख लगती है आप फ्राई करके चाय के साथ ले सकते हो। काफ़ी मज़ेदार भी होती हैं। मैंने सारे के सारे कबाब को शेप दे दी है और अब मैं इसे बनाना स्टार्ट करूँगी। बनाने के लिए मैंने एक तवा लिया है और तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाल दी है। आप जितना कम से कम ऑयल यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है। कम से कम ऑयल में भी बहुत ही मज़ेदार से ये तल जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार से बन जाते हैं। जब ये गर्म हो जाए देन मैं इसमें अपने कबाब डाल दूंगी। मैंने इसमें कबाब डाल दिए हैं। अब मैं इसे एक साइड से अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी एंड देन मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। कबाब जो है ना वो एक साइड से तो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं और अब मैंने इसे साइड बदल दी है ताकि ये दूसरी साइड से भी ऐसे ही गोल्डन ब्राउन जो है ना वो फ्राई हो जाए। और बहुत ही बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं हमारे कबाब। इसे केचप के साथ सर्व करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये देखिए हमारे कबाब बिल्कुल रेडी टू सर्व है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।